अगर आपने अभी अभी अपना 12th कंप्लीट किया है और अब आप अपने करियर को देख रहे हो कि आगे आपको अपना करियर कौन सी फील्ड्स में बनाना है, तो वहीं पे आपके लिए करियर ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आज का टाइम में एक काफ़ी बूमिंग करियर ऑप्शन है। तो अगर आप कंप्यूटर की फील्ड्स में आप अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी में आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करें, जहाँ पे कि मैं आपको पूरी डिटेल्स में बता रहा हूँ कि कैसे आप एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी आप इंजीनियर आप आगे चल के बन सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर इंस्टीट्यूट्स में। और आज की इस वीडियोस में एक खास करियर ऑप्शन आपके लेके आ रहा हूं, जो कि जस्ट आफ्टर 12 के बाद आप अपने करियर को इस फील्ड में बना सकते हो, जो है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड स्किल्स है और आज की डेट में हर कंपनी को साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रोसेस हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहे हैं, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का रोल हर कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हो गया है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर जस्ट आफ्टर 12 के बाद अगर आप इस जॉब पोस्ट के लिए प्लान करें, जो कि आज की डेट में काफ़ी इन डिमांड जॉब ऑप्शंस निकल रहा है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। जिस तरीके से वेब के ऊपर आज की डेट में हम अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, सारे जो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी वेब के ऊपर हैं, तो वहाँ पे उन सभी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से सेफ करके रखना, साइबर जो थ्रेट्स होती हैं उनसे बचा के रखना, हैकर से बचा के रखना, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की डिमांड्स हर कंपनी को डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हर कंपनी के अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स, अपने वेब प्रोडक्ट्स जो कि डिजिटल इंटरनेट्स के ऊपर हैं, और इंटरनेट के जो प्रोडक्ट हैं उनको अगर थ्रेड और हैकर से बचा के रखना है, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स का ही आता है। एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास में कौन सी स्किल्स हों, जिन स्किल्स के ज़रिए आप एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकें। उनमें से नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्वर। कोई भी इंजीनियर किसी भी टाइप की जो टेक्निकल इश्यूज़, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के सामने ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स आते हैं, उनको जो है रिज़ॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना, वो प्रॉब्लम सॉल्वर स्किल्स अगर आपके पास में है, किसी भी सिचुएशन में आप निकल के अपनी प्रॉब्लम जो भी है उसको आप शट आउट कर देते हो, प्रॉब्लम को ख़त्म कर देते हो, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, बहुत ही बेस्ट स्किल्स है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए, कि किसी भी सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को किल करना, उसको ख़त्म करना। सेकंड, क्विक लर्नर। एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को क्विक लर्नर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे जो बग्स होते हैं, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स से सीखना और उनको आगे नेक्स्ट टाइम अच्छे तरीके से मेमोराइज करके रखना, उनको अपने माइंड में सेट करके रखना कि लास्ट टाइम मेरी ये जो प्रॉब्लम थी, मैंने इन स्किल्स की वजह से या इस इश्यूज़ की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी, उससे हमने इसको किल किया था। तो ये एक बेहतरीन स्किल्स है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए। पहली प्रॉब्लम सॉल्वर होना ज़रूरी है उसको, और दूसरा क्विक लर्नर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए। अब अगर आप एक बनना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, तो उसके लिए आपको कौन सी क्वालिफिकेशन और कौन सा कोर्सेज को लिए जाना चाहिए, जिससे कि आप आगे चल के एक बेहतरीन और एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आप बन सके। इसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि जस्ट आफ्टर 12 के बाद अगर आप साइंस के स्टूडेंट, अगर आपने 12th में PCM किया है, उसके साथ में अगर आपके पास में CS रहा है, 12th में अगर आपने CS से किया है, कंप्यूटर साइंस से अगर आप रहे हो, तो जस्ट 12th के बाद आप अपना बैचलर डिग्री, मतलब आप जो है BTech डिग्री के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे कि कंप्यूटर साइंस के ऊपर आप IT ट्रेड को आप चुन सकते हैं, और IT के अंदर आपको फोकस करना होगा सिस्टम इंजीनियर की प्रोफाइल के ऊपर। सिस्टम इंजीनियर की प्रोफाइल के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं, तो इस स्किल के ज़रिए आप बन सकते हैं एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। तो 12th के बाद सबसे बेहतर जो क्वालिफिकेशन है, सबसे बेहतर जो कोर्स है आपके लिए, वो BTech डिग्री के लिए आपको जाना चाहिए, जहाँ पे कि आप कंप्यूटर साइंस में आपको IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर सिस्टम इंजीनियरिंग ट्रेड को
चुनते हुए इसी प्रोफाइल के ऊपर फोकस करके आप एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आगे चल के आप बन पाओगे। अब हम जानते हैं जॉब प्रोफाइल्स या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, जिसके लिए आपके पास में स्किल्स हैं और आपने अपना कोर्स भी डिसाइड कर लिया है। तो जस्ट कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास में कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल हो सकती हैं, वैसे मैं आपको ऑलरेडी सिस्टम इंजीनियर्स के जो है सजेस्ट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। लेकिन उसके बावजूद अगर आप अदर किसी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर देखते हो या जॉब प्रोफाइल के ऊपर देखते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी आर्किटेक्ट आप बन सकते हो। साथ साथ में आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट के रूप में आप जस्ट अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के अंदर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हो। नंबर 3 में जो आप कर सकते हो वो पेनिट्रेशन टेस्टर के रूप में आप काम कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो एथिकल हैकर्स होते हैं वहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करता है, जहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी की अच्छी तरीके से टेस्टिंग की जाती है, जिसके ज़रिए कोई भी एथिकल हैकर या कोई भी हैकर आपके प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकता है। वहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में आप काम कर सकते हो, ये प्रोफाइल आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है प्रोफाइल है। एंड क्रिप्टोग्राफर के रूप में भी आप काम कर सकते हो। क्रिप्टोग्राफर एक सिक्योरिटी सिस्टम प्रोफेशनल्स होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली जो है राइटिंग कोड के ऊपर होती है। हैकर्स का जो हैकर किस तरीके से कोड जो है वो यूज कर रहा है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्रैक करने के लिए, वहाँ पे आपको क्रिप्टोग्राफर की अगर स्किल्स आपके पास में है तो ये प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है आपके आईटी सेक्टर में। नंबर 6 है आपके पास में सिक्योरिटी एनालिसिस का रोल आप अदा कर सकते हो। आप जैसे अपनी बीटेक डिग्री को कंप्लीट करने के बाद सिक्योरिटी एनालिस्ट के रूप में भी आप एज ए साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आप काम कर सकते हो। और नंबर 7 है सिक्योरिटी इंजीनियर के रूप में भी आप काम कर सकते हो, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि सिक्योरिटी इंजीनियर काफ़ी बेहतरीन फील्ड होगी एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए। जस्ट आफ्टर 12 के बाद अगर आप अपना डिसाइड करें, अपनी कंप्यूटर साइंस के ज़रिए बीटेक डिग्री को कंप्लीट करके एक इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं जो है साइबर सिक्योरिटी का, तो उसके लिए आपका ये जॉब प्रोफाइल्स हैं जो काफ़ी बेहतरीन आपके लिए होंगी। आखिरी में आते हैं और जानते हैं यहाँ पे एवरेज सैलरी के बारे में। आप एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आप बन रहे हो, आपने अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट उसी के आधार पे कंप्लीट की हैं, तो अब बारी है सैलरी की। तो इनिशियली जब आप अपना बीटेक कंप्लीट करते हो एज ए फ्रेशर, आप किसी भी कंपनी में जॉब्स के लिए जाते हो तो वहाँ पे इनिशियल जो आपका पैकेज है वो 4.5 लाख से स्टार्ट होके 14.3 लाख पर एनम तक चला जाता है। तो एक काफ़ी मोटी सैलरी होती है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की। और डे बाय डे जिस तरीके से हर कंपनी में आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की डिमांड है, तो इसी तरीके से इनकी सैलरी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये थी आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने की। तो कैसे आपको एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है और अपने करियर को अगर आप इस फील्ड में बनाना चाहते हो तो उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो अगर आप बनना चाहते हो एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, तो इस जो वीडियो में मैंने आपको पूरा पैटर्न बताया है उस पैटर्न के मुताबिक अगर आप प्लान करोगे तो डेफिनेटली एक दिन आप एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर जरूर बनोगे और कंपनीज में अच्छी जॉब आप ज़रूर हासिल करोगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।